आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं। वीर शिरोमणि सूरवीर हड़मल जी रायका साक आल मारवाड़। हड़मल लायो हेर ने चांडिया कर भाल, पाबूरा कारज चारिया रंग हड़मल आल। नोट, आपको एक सूचना लेना चाहते हैं। हड़मल जी की जहाँ भी मूर्ति लगे उसे इस तरह बनवाए, क्योंकि उस समय वे वर्ता व्यवस्था में नहीं युवा व्यवस्था में थे और वो कोई चरवाहे नहीं थे, वो मुख्य सरदार थे बाबूजी की। और ये फोटो पढ़ से ली गई जिसमें रायको योद्धाओं को तलवार और अस्त्र के साथ सुसज्जित बताया है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाबूजी के साथ 24 भाई थे, उन्होंने अलग अलग जागीर दी गई थी, जिनके साथ एक रायका उनके साथ उनकी जागीरों में गए, जिन्होंने स्थापित करवाने में उनकी अहम भूमिका निभाई। वीर हड़मल जी रायका। बाबूजी ने अपनी भतीजी केलंदे को डाइजे में राती धोली नस्ल की चांदनियाँ देने का वचन दिया था। कई वर्ष बीतने के बाद जब बाबूजी अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, तब केलमदे के ससुराल पक्ष के द्वारा उसे परेशान किया गया। फिर उन्होंने एक पत्र अपने काका बाबूजी को भेजा और सारी बात बताई। उसके बाद बाबूजी को क्रोध आया और बीड़ा घुमाया। रावले में कोई सूरवीर है जो यह कार्य करेगा? भरी सभा में बीड़ा घुमाया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि यह ऊँट सिंध में थी और सिंध विदेशी आक्रांतों के शासक में था और वहाँ गया जिंदा लौट के नहीं आता। फिर अंतिम में बीड़ा हड़मल जी ने उठाया और इस कार्य को पूर्ण करने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि पहले ऊँट का पता लगा लेता हूँ, उसके बाद हम युद्ध का रुख करेंगे। इस साहसिक कार्य को हाथ में लेने के बाद सभी स्तंभ रह गए। हड़मल जी वहाँ से गुरु वालीनाथ के पास दो और उन्हें देखते ही वालीनाथ जी ने उनसे कहा कि आप तो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते और ओजस्वी स्वर में बात करते हैं, और आज क्या हुआ, आप उदास हैं? हड़मल जी बोले कि मैंने सभा में बीड़ा उठाया है कि मैं राती धोली चांदनी को सिंध से लाऊंगा। वालीनाथ ने कहा कि आप चिंता मत करो और मैं जो वस्तु देता हूँ उसे ध्यान रखना और ऊँट लाओ। उस समय ऊँट को दईजर छोड़ना होगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और वहाँ से लंकथली सिंध की ओर प्रस्थान किया और वहाँ से ऊँट का पता लगाया और वहाँ जाके धुना थपाया और वहाँ के रायकों को पता चला कि यह कोई साधु नहीं, जासूस है जो हमारे ऊँटों को नुकसान पहुँचाने आया है। यह सुनते ही साधु रूपी हड़मल जी ने जागृत अंगारों को झोले में डाल दिया और वहाँ से निकल गए। इतने में वहाँ के लोग यह देखकर उन्हें शरणों में पड़े गए और कहा कि हमें माफ़ कर दो। इतने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे राजा की ऊँट कहाँ है, वो मुझे बताओ। उसके बाद पूरा पता लगाकर वापस आए और फिर बाबूजी के साथ युद्ध में गए और वहाँ से ऊँट लेके आए उस नस्ल की, और इन्हें केलंदे को दाइजे में दी गई। इस प्रकार भरी सभा में हड़मल जी को सम्मानित किया गया। उसके बाद जिंद्रराव खिंची और बाबूजी के बीच युद्ध में भी रायकों योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन एक ग्रंथ के द्वारा बाबूजी की मृत्यु खिंची के विरुद्ध नहीं, भाटियों से लड़ते हुई थी, जिसमें उनके 23 भाई थे और उनमें जो उनके भाई के साथ जो एक रायका योद्धा उन गिरोह में गए थे, वे भी इस युद्ध साथ थे और इस युद्ध में हड़मल जी सहित 24 रायकों ने बलिदान दिया था। हड़मल जी भी इस युद्ध में रण क्षेत्र है। ऐसे वीर योद्धा को सत सत नमन। राजस्थान इतिहास की किताब में उन्हें आज भी बाबूजी के मुख्य सेनापति सरदार के रूप में उनका उल्लेख मिल जाता है, लेकिन रायका समाज
आज भी कहीं अगर कोई राय का युवक का शारीरिक बलवान हो तो उसे हड़मल जैसा कहकर संबोधित किया जाता है। इससे यह साबित होता है कि कई वर्ष के बाद भी राय का समाज उन्हें भुला नहीं। वे इतने ताकतवर थे कि अपने कंधों पर उठ के लंगड़े बच्चों को उठा लेते थे। कोलूमंड में हमारे सूरवीर का इतिहास लगाया जाए और इसी रूप में सूरवीर की मूर्ति लगाई जाए।